जय जोहार दोस्तों। आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड टॉप 50 छत्तीसगढ़ जियोग्राफी का एमसीक्यू करेंगे। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है? दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा या फिर बीजापुर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुकमा। ठीक है, सुकमा जिला आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है। मैप में देखेंगे हम लोग। देखिए, ये है सुकमा, और सुकमा किसको स्पर्श कर रहा है? तो केवल आंध्र प्रदेश को सुकमा स्पर्श करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है? ऑप्शन है गोंडवाना, धारवाड़, आर्कियन या फिर कडप्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कियन सेल समूह। ठीक है, देखिए, आर्कियन सेल समूह जो है इस छत्तीसगढ़ में 50 से 55% भाग में इसका फैला हुआ है। 50% भागों में आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। नेक्स्ट है, डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस सेल समूह का हिस्सा है? ऑप्शन है धारवाड़, आर्कियन, कडप्पा या फिर गोंडवाना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्कियन। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है? हसदेव रामपुर बेसिन, रायपुर उच्च भूमि, बैलाडीला की पहाड़ियाँ या फिर सरगुजा बेसिन। तो इसका राइट आंसर है बैलाडीला की पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बैलाडीला की पहाड़ियाँ आर्कियन एवं धारवाड़ सेल समूह से निर्मित है। ये बैलाडीला की पहाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है? ऑप्शन है गोंडवाना, धारवाड़, कडप्पा या फिर प्राचीनतम युग। तो राइट आंसर है गोंडवाना युग की चट्टान जो होती हैं इसमें कोयला पाया जाता है। छुरी के संदर्भ में निम्न में कौन सा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि यह गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, ये राइट है। नेक्स्ट कहता है कि यहाँ रेत, पत्थर और सेल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है, ये भी राइट है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों संबंधित हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के समूल समूह पाए जाते हैं। दूसरा कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है। देखिए, ये राइट है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, कथनों में कौन सा सत्य है? तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह का विद्यमान है। कितने प्रतिशत में? मैंने बताया था 50%, 50%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? कडप्पा सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह या फिर टर्शियरी सेल समूह। तो राइट आंसर हो जाएगा टर्शियरी सेल समूह छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। ठीक है, कडप्पा है, गोंडवाना है, धारवाड़ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सोन नदी, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी या फिर गोदावरी नदी घाटी। तो राइट आंसर है दामोदर नदी घाटी। अगला है, किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ी है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सीता लेखनी की जो पहाड़ी है ये आपका सूरजपुर में है। ऑप्शन नंबर डी, सूरजपुर में। और सूरजपुर की कहाँ पर पूछेगा? तो ओडगी तहसील में। तहसील पूछेगा तो बोल दीजिएगा ओडगी तहसील। और इसके अतिरिक्त यदि ग्राम पूछेगा तो कौन सा ग्राम बोलिएगा? महूली। कौन सा ग्राम में? महूली ग्राम में। नेक्स्ट है, रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? ऑप्शन है विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकल या फिर सह्याद्री। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है रामगिरी की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ है? आपका सरगुजा में। रामगिरी की पहाड़ी कहाँ है? सरगुजा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार या फिर दक्कन का पठार। तो देखिए, जो दक्कन का पठार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये शामिल नहीं है। इसके जगह पर पूर्वी बुंदेलखंड का पठार शामिल है, महानदी बेसिन, दनकाने का पठार और एक और है जसपुर पाट, जसपुर सामरी पाट, जसपुर सामरी पाट। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, 16.16% इसका वो हिस्सा है। और पाट प्रदेश 4.9%। छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन जो कि 50.34% और दन का रेंगा पठार 28.91%। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, ब्रह्मगिरी का पठार, बुंदेलखंड का पठार या फिर दंडकारण्य का पठार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगिरी का पठार। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? देखिए रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? सीता बेंगरा, ये सुमेलित है। सामरी पाठ गौरलाटा, ये भी सुमेलित है। दल्हा पहाड़ कोरबा, देखिए दल्हा पहाड़ कोरबा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दल्हा पहाड़ कहाँ है? तो ये आपका जांजगीर चांपा जिला में है। जेसी जांजगीर चांपा के कहाँ? अकलतरा में, अकलतरा, ठीक है। इसके बाद है बखोना चोटी, तो बखोना चोटी का क्या हो जाएगा? कन्हार नदी, ये भी सुमेलित है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दल्हा पहाड़ कोरबा। नेक्स्ट है, इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है? देखिए क्या बोला है कि उत्तरी भाग में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एक अभी और क्वेश्चन आएगा। उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है बोला है, ठीक है। तो ऑप्शन है मैन पाट, सामरी पाट, जारंग पाट या फिर जसपुर पाट। तो इसका राइट आंसर है सामरी पाट, ऑप्शन नंबर बी सामरी पाट, ठीक है। सामरी पाट कहाँ स्थित है? तो ये बलरामपुर जिला में स्थित है सामरी पाट, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि सबसे ऊंचा भाग पूछ लेगा, सबसे ऊंचा भाग, ये तो उत्तरी भाग में बोला है ना, उत्तरी भाग में सबसे अधिक ऊंचा बोला है। और यदि आपसे पूछेगा ऊंचा भाग बोल देगा तो आप कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? मैनपाट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में है? ऑप्शन है मैनपाट, जारंग पाट, जसपुर पाट या फिर सामरी पाट। देखिए जो गौरलाटा चोटी है ये आपका सामरी पाट में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सामरी पाट में है गौरलाटा चोटी, ठीक है। और गौरलाटा चोटी इसकी जो हाइट है ये कितनी है? 1225 मीटर, 1225 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थियों को कहाँ बसाया गया है? देखिए छत्तीसगढ़ में जो तिब्बती शरणार्थी हैं इनको मैनपाट में बसाया गया है, ठीक है। और इसी कारण मैनपाट को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। कब बसाया गया? तो 1962 में बसाया गया, 1962 में। नेक्स्ट है, लहसुन पाट सामरी पाट की किस दिशा में अवस्थित है? देखिए जो लहसुन पाट है ये सामरी पाट के कहाँ स्थित है? तो पश्चिम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम में स्थित है लहसुन पाट सामरी पाट के, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था सीजीपीएससी में, सीजीपीएससी 2022 में, सीजीपीएससी में, ठीक है। पश्चिम में स्थित है। और लहसुन पाट कहाँ स्थित है? तो ये आपका बलरामपुर में स्थित है लहसुन पाट। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य खनिज निम्नलिखित में से कौन सा है? कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट या फिर लौह अयस्क। तो राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ऑप्शन है मैनपाट, जारंग पाट, सामरी पाट या फिर जसपुर पाट। देखिए सबसे बड़ा जो पार्ट बोला है, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो जसपुर पाट है, सबसे बड़ा पार्ट जसपुर पाट है। यदि पूछता सबसे बड़ा की जगह पे क्या बोल देता? सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है? सबसे ऊंचा पार्ट बोलता तो आप कौन सा टिक लगाते? सामरी पाट, ठीक है। सामरी पाट में एक चोटी है गौरलाटा चोटी, जिसकी हाइट कितनी है? 1225 मीटर, ठीक है। इसलिए सामरी पाट को लिया जाता है सबसे ऊंचा में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? कडप्पा, गुड़वाना, आर्कियन या फिर धारवाड़। तो राइट आंसर हो जाएगा कडप्पा, कडप्पा क्रम की चट्टानों से बना है छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन। नेक्स्ट है, दल्हा पहाड़ किस जिले में स्थित है? देखिए जो दल्हा पहाड़ है ये अभी मैंने बताया था ऑप्शन वाला जब आया था तो कि ये जांजगीर चांपा में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो 760 मीटर है इसकी हाइट, ठीक है। छत्तीसगढ़ की किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है? देखिए छत्तीसगढ़ का जो पेंड्रा, लोरमी और राजनांदगांव है यहाँ पर मैकल श्रेणी इन तहसीलों में विस्तारित है। नेक्स्ट है, इस राज्य की किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था? ऑप्शन है सिहावा, मैकल, मैनपाट या फिर सामरी पाट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिहावा को, ठीक है। कौन सा पर्वत को सुक्तिमती कहा जाता था? तो सिहावा पर्वत को, ठीक है। और सिहावा ये कहाँ स्थित है? ये आपका धमतरी में स्थित है, सिहावा पर्वत धमतरी। और यहाँ से क्या होता है? महानदी का उद्गम हुआ था, महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत श्रृंखला से हुआ था। और यहाँ पर सप्तऋषि श्रृंगी का आश्रम भी है। सिहावा पर्वत क्यों प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने बताया महानदी का उद्गम हुआ था यहाँ से। और क्यों इसके अतिरिक्त, ठीक है, सप्तऋषि श्रृंगी का, सप्तश्रृंगी ऋषि का यहाँ पर आश्रम है। नेक्स्ट है, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। देखिए छुरी उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं इनका विस्तार कोरबा और रायगढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट है, दरभा घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, बस्तर। तो देखिए दरभा घाटी ये कहाँ है? बस्तर में है, ठीक है। दरभा घाटी, इसके अतिरिक्त आपने एक और सुना होगा झीरम घाटी, झीरम कांड हुआ था जहाँ पर, ठीक है। झीरम घाटी, झीरम घाटी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। झीरम घाटी कहाँ है? तो सुकमा में। दरभा घाटी कहाँ? बस्तर में। झीरम घाटी कहाँ? सुकमा में। नेक्स्ट है,
दंड कार्यान्वयन योजना कार्यान्वित की गई है? देखिए जो दंड कार्यान्वयन योजना है, ठीक है, ये पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बचाने के लिए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलीन घाटी स्थित है? ऑप्शन है बस्तर, नारायणपुर, कांकेर या फिर कोंडागांव। तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ? कोंडागांव में। ऑप्शन नंबर डी कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में तेलीन घाटी स्थित है? तो कोंडागांव तहसील में। नेक्स्ट है, केसकाल घाट, तेलीन घाट किन दो भौतिक क्षेत्रों में है? देखिए केसकाल घाट या फिर तेलीन घाट जो है ये छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार, ठीक है, इन दो भौतिक क्षेत्रों में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? ऑप्शन है छुरी पहाड़ी, कोरिया पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी या फिर बड़वानी पहाड़ी। तो राइट आंसर है कौन सा? बड़वानी पहाड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलापल्ली का पठार किस तहसील में स्थित है? गोलापल्ली, ठीक है, गोलापल्ली कहाँ? तो ये आपका कोंटा में है। कोंटा कहाँ? सुकमा, ठीक है, कोंटा तहसील में। और गोलापल्ली का पठार किस तहसील में स्थित है? तो कोंटा तहसील में स्थित है और इसका जो ऊंचाई है वो 950 मीटर है। तेलीन घाटी किन दो अपवाह तंत्रों को अलग करती है? देखिए जो तेलीन घाटी है ये गोदावरी और महानदी इन दोनों को अलग करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेलीन घाटी किन दो अपवाह तंत्रों को अलग करती है? तो गोदावरी और महानदी को। डोरसा, मटासी, कन्हार एवं भाटा संबंधित शब्दावली है। देखिए डोरसा मिट्टी है, मटासी भी मिट्टी है, कन्हार भी मिट्टी है और भाटा ये भी मिट्टी है, यानी सबका संबंध किससे है? मिट्टी से है। नेक्स्ट है, लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है? देखिए लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी कहा जाता है, ठीक है, लाल पीली को मटासी मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बस्तर के ढालों में पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं? ऑप्शन है टिकरा, माल, मरहान या फिर गाभार। देखिए बस्तर के ढालों पर जो मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, उसे टिकरा मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए टिकरा मिट्टी। और ये जो टिकरा मिट्टी होता है इसका लाल रंग की बलुई मिट्टी को कहते हैं, लाल बलुई, लाल रंग की बलुई रेतीली मिट्टी जो होती है उसे टिकरा मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के 50% भागों में लाल पीली मिट्टी, 50% भागों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, 50 से 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है? भाटा, मटासी, डोरसा या फिर कन्हार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कन्हार, ठीक है। काली मिट्टी का स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं हम लोग? कन्हार कहते हैं। जो काली मिट्टी होती है इसे स्थानीय भाषा में कन्हार कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कॉप मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण। देखिए बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम जो है इसका मरहान, टिकरा, बाड़ी, इसके बाद गभार। नेक्स्ट है, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम उच्च भूमि के क्रम में, ठीक है, वो क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। ये पूछा है उच्च भूमि के क्रम में, तो इसका राइट आंसर है मरहान, टिकरा, माल, इसके बाद गभार। परिया, देखिए परिया तो सब लोग आप लोग जानते ही होंगे। परिया किसको कहते हैं? जिस पर खेती ना की जा रही हो। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में, छत्तीसगढ़ में कहाँ मानसून जो होती है वो बंगाल की खाड़ी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है? कब से कब तक होता है? तो देखिए दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो छत्तीसगढ़ में 10 जून और 15 जून के मध्य में प्रवेश करता है, 10 से 15 जून के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? राजनांदगांव, कवर्धा, कोरबा या फिर बिलासपुर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कवर्धा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कवर्धा जिला। कवर्धा जिला क्यों आता है? तो मैकल श्रेणी के कारण, मैकल पर्वत श्रेणी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान राज्य का चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है? बेलपान, भोरमदेव, चैतुरगढ़ या फिर अबूझमाड़। तो राइट आंसर है कौन सा? अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। और अबूझमाड़ कहाँ स्थित है? तो आप बोलिएगा ये नारायणपुर जिला में स्थित है, ठीक है। नारायणपुर जिला में स्थित है अबूझमाड़। और यहाँ पर क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ? अबूझमाड़, नारायणपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान, ये तो सबको पता होगा कि अंबिकापुर सबसे ठंडा स्थान है और चांपा सबसे गर्म स्थान है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चांपा। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में वर्षा मुख्यतः निम्नांकित एक शीतकालीन से होती है। ऑप्शन है लौटते हुए मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पूर्व मानसून से, या फिर पश्चिमी गर्तों से। तो राइट आंसर है पश्चिमी गर्तों से, ऑप्शन नंबर डी। महानदी इनमें से किससे निकलती है? ऑप्शन है कांदा श्रृंखला, गढ़िया पर्वत, बैलाडीला श्रृंखला, या फिर सिहावा। तो राइट आंसर है सिहावा श्रृंखला। सिहावा से महानदी का उद्गम होता है, सिहावा पर्वत से। तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है नगरी, देवभोग, बिंद्रा नौगढ़, या फिर सरायपाली। तो देखिए तेल नदी जो है ये आपका देवभोग तहसील में प्रवाहित होती है। ठीक है, कहाँ प्रवाहित होती है? देवभोग तहसील में। और देवभोग कहाँ है? तो गरियाबंद में, गरियाबंद, गरियाबंद में। ठीक है, आप मुझे इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइएगा कि तेल नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।